हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित एक्सपर्ट में। आप जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में। यहाँ से 1 से 13 तक मैंने लिखा हुआ है संख्याओं के बारे में, जैसे अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। अंक देखिए, पहला है हमारा अंक। अंक जो होता है, जैसे कोई भी गणित में हम 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक जो अंक होते हैं, संख्याएं होती हैं, जिनसे कि मिलकर इन अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। 0 से लेकर 9 तक जो चिन्ह होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हें अंक कहते हैं। इनसे मिलके हमारी संख्याएं बनती हैं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया। 0 से लेकर 9 तक के जो सिंबल्स होते हैं उनको अंक कहते हैं। दूसरा जो है प्राकृतिक संख्या। इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक चली जाती है। मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे बड़ी एक प्राकृतिक संख्या होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। प्राकृतिक संख्या जैसे आप कितनी बड़ी ले लीजिए, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, मतलब एक एक का अंतर करते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चले जाइए। ये सारी संख्याएं मिलकर प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तीसरा हो गया, इसे नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तीसरा हो गया पूर्ण संख्या। इन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3 ऐसे प्राकृतिक संख्याओं जैसे अंत तक चली जाती है। मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल इतना ही अंतर होता है कि पूर्ण संख्या में 0 हम शामिल कर देते हैं और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। चौथा है आपका पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये 0 के दोनों तरफ बराबर होते हैं। जैसे 0 हो गया तो ये आगे 1, 2, 3 हम लिख सकते हैं, ऐसे ही अनंत तक। वैसे ही ये निगेटिव में भी, माइनस में भी, -1, -2 ऐसे अनंत तक चले जाते हैं माइनस। तो ये दोनों तरफ होती है। ये निगेटिव नंबर्स को भी, या माइनस वाले जो नंबर होते हैं उनको भी अपने अंदर शामिल करती है। तो पूर्णांक जो है संख्या रेखा पर निगेटिव, माइनस और प्लस दोनों संख्याओं को दर्शाती है। ओके दोस्तों, तो अभी तक आपको समझ में आया होगा। पांचवा है हमारा सम संख्या। वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अगर इनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो इकाई अंक पे, वो संख्याएं सम संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि ये सब संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो वो सम संख्या कहलाती हैं। छठवा है विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभक्त नहीं होती हैं उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। सम संख्या को हम इवन नंबर भी बोलते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर भी बोलते हैं। जिनके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तब सातवां है हमारा भाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ये संख्याएं वो संख्याएं होती है जो कि एक और खुद को छोड़ के बाकी किसी और नंबर से भी कट जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या। जैसे देखिए, हमारे पास एक संख्या है 20, तो ये 1 से कटेगा, 20 से कटेगा, ये तो पक्का है। कोई भी संख्या 1 से और खुद से कटती ही है। लेकिन इसके अलावा ये 2 से, 5, 4 से, 5 से, 10 से, इन सभी संख्याओं से भी कट जाती है। भागा देंगे तो ये विभक्त हो जाएगा 20। तो ये जो 20 है भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए, अगला है अभाज्य संख्या। इसे हम प्राइम नंबर से बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको हम देखिए, वो संख्या है जो केवल एक को और खुद को छोड़ के किसी से नहीं कटती है। जैसे 17 है,
17 में केवल 1 से ही विभक्त होगा और 17 से विभक्त होगा, बाकी किसी नंबर से 1 विभक्त नहीं होगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अब कुछ अभाज्य संख्या आप याद कर ले तो अच्छा है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब कुछ अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा 9वां है संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो संख्या रेखा एक रेखा होती है, ऐसे एक लाइन बना लेते हैं हम, इसके बीच में हम 0 लिख लेते हैं और दोनों तरफ एक बराबर दूरी पे 1, 2, 3 ऐसे जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक लिखते जाते हैं, और इसे वो अपोजिट तो उल्टे दिशा में -1, -2, -3 ये सब लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को जैसे हमें दिखाना हो -3 किधर है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि -3 ये संख्या रेखा पर यहाँ पे होगा। 2.5 2.5 कहाँ होगा, तो 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में ये 2.5 होगा। तो इस संख्या रेखा पे हम संख्याओं को दिखा सकते हैं कौन सी संख्या कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हमारा अगला नंबर है, तो दोस्तों अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम रियल नंबर भी बोलते हैं। इसमें 2 तरह की संख्या होती है। फर्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहाँ पर कि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये q 0 होता है तो इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि यह अपरिभाषित हो जाएगी, क्योंकि 0 से हम किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते। जैसे कि 1/2 है, 3/4 है, ये सब परिमेय संख्या है। 2 अगर 2 है, केवल 2 है, तो उसको भी हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 1 से भागा जाए तो कोई अंतर नहीं होता, इसलिए 2/1 भी एक परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको कि हम p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। √9 जैसे √9 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये हो जाएगा 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 3/1। 3/1 जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो ब्रैकेट में अगर हो तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में अब मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे अगर सपोज करिए कि √2 + √3 लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट √5 नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर √2 - √3 हो गया तो आप इसको √2 - 3 नहीं लिख सकते, या √-1, ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर गुणा करना हो, जैसे √2 × √3, तो आप लिख सकते हैं इसको √2 × √3, ये हो जाएगा √6, ये सही है, ये गलत है। अगर भागा देना हो, जैसे √2 × √3, तो आप लिख सकते हैं, ये भागा देना हो तो आप लिख सकते हैं 2/3, ये भी सही है। तो गुणा और भागा अगर अपरिमेय संख्या आप करते हैं तो ये सही होगा, लेकिन आप इनको डायरेक्टली जोड़ या घटा नहीं सकते। ठीक है, आपको आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे भिन्न। भिन्न क्या होते हैं? तो भिन्न जो होते हैं, भिन्न मतलब होता है टुकड़ा। जैसे आपका एक है, ये एक रोटी है, समझ लीजिए कि एक रोटी है, इसको हम 4 टुकड़ों में कर दें तो ये टुकड़ा जो है इसका क्या होगा वैल्यू, इसका मान क्या होगा? तो एक में ये 4 हिस्सा लगा है, तो एक ऊपर लिख लेंगे और 4 हिस्सा लगे तो 4 नीचे। तो ऐसे ये 1/4 जो हो गया एक भिन्न हो गया, मतलब ये एक पार्ट है इसका, एक टुकड़ा है इसका। तो भिन्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया अंश, ऊपर वाला हिस्सा अंश होता है या नीचे वाला हिस्सा हर होता है। तो भिन्न को हम अंश बटा हर भी लिख सकते हैं। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे उचित भिन्न है। उचित भिन्न वो संख्या भिन्न होती है जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, अंश जो है हर से छोटा होता है तो वो उचित भिन्न होता है। उसको हम भिन्न को जनरली इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया उचित भिन्न। तो उचित भिन्न जो है वो होती है भिन्न जिसका कि अंश जो है हर से छोटा होता है, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/8 हो गया। इस सब पे देखें कि हर जो है ये बड़ा है अंश से, तो ये हो गया उचित भिन्न। अब हमारा अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न वो भिन्न होता है जिसमें कि अंश जो है हर से बड़ा होता है, जैसे कि 5/2 हो गया, 7/3 हो गया।
इन सब केसों में आप देखिए कि जो हर है वो 3 है, 2 है, इनसे अंश जो है बड़ा है, तो ये हो गया विषम भिन्न। अब अगला हमारा है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न जो है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया मिश्रित भिन्न। 2 3/4 ये हो गया मिश्रित भिन्न। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं विच नॉर्मल जो उचित भिन्न या विषम भिन्न होता है उसमें कैसे बदलते हैं। जैसे 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 × 2, ये 1 में 2 का गुणा करेंगे प्लस ऊपर वाला जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 3/2। 3/2 को हम एक ऐसे लिख सकते हैं। 3/2 को अगर बदलना हो ऐसे विषम भिन्न जैसे था हमारा 7/3, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो 7 में 3 का भागा देंगे, 3 दूना 6, 1 शेष बचा तो हम लिख देंगे 2 फिर 1 बटा ये r को ऊपर लिखेंगे 3। ये हो गया मिश्रित भिन्न में बदलना विषम भिन्न को। ठीक है दोस्तों, फिर तुल्य भिन्न या समान भिन्न क्या होता है। जैसे कि तुल्य भिन्न, अब देखिए जैसे 1/2 हो गया या 2/4, ये सब बराबर है, या 3/6, क्योंकि ऊपर और नीचे आप भिन्न में दोनों में अगर 2 से गुणा करें, ऊपर भी 2 से गुणा किया नीचे भी 2 से गुणा किया, तो ये 2 हो गया, 1 दूना 2 2 दूना 4, ऊपर 3 से गुणा किया नीचे भी 3 से गुणा किया, 3/6 हो गया। तो अगर ऊपर नीचे 2 या 3 या कोई भी नंबर से गुणा करते हैं बराबर नंबर से, तो उस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं होता, तो इस तरह की भिन्न जो होती है तुल्य भिन्न कहलाती है। अगला होता है समान भिन्न। ये ऐसे भिन्न होते हैं जिनका कि हर बराबर होता है, जैसे 1/5, 3/5, 6/5, इन सब में देखेंगे आप जो हर है वो 5 ही है, तो ये समान भिन्न कहलाते हैं। अगला है असमान भिन्न, जिनके कि हर बराबर नहीं होते हैं उनको असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5, 6/9, ये देखिए हर सब में अलग है, तो ये असमान भिन्न हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। उसके बाद सरल भिन्न होता है। सरल भिन्न, ये वो भिन्न होते हैं जिसका कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होता है। जैसे 3/5, 2/4, ये देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये सरल भिन्न हो गया। उसके बाद होता है सम्मिश्र भिन्न। जिनका अंश या हर पूर्णांक नहीं होता, जैसे 1/2 हो गया अंश और हर हो गया 3, तो 1/2/3 हो गया, ये सम्मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हो गया दशमलव भिन्न। ये ऐसे भिन्न होते हैं जिनका कि हर जो होता है 10 का घात होता है। जैसे 2/10 हो गया, 1/100 हो गया, 9/500 हो गया, 9/1000 हो गया, सॉरी 10 का पावर जो है परफेक्ट। तो इसमें देखिए जो 1 के अलावा जो भी बाकी नंबर है ये 0 0 ही है। जैसे 10 100, ये 10 का पावर 1 हो गया घात, 10 का घात 2 हो गया, 10 का घात 3 हो गया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको दशमलव भिन्न को कहते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2, 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, 9/100 को 1000 को लिख सकते हैं हम 0.009। ठीक है, इनको डायरेक्ट दशमलव में हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इनको दशमलव भिन्न कहते हैं। इसके बाद आता है अभद्र भिन्न। ये वो भिन्न होते हैं जिनका घात 10 के पावर में नहीं होता, 10 के घात में नहीं होता है। जैसे 3/5 हो गया, 1/2 हो गया, 2/8 हो गया, ये सब जो भिन्न है इनके जो हर है ये 10 के घात में नहीं है। जैसे ये 10 के घात में थे वैसे नहीं है, तो इनको हम अभद्र भिन्न बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार के भिन्न और परिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम संख्या सबके बारे में मैंने बताया है। तो देखने के लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद।